चैनल लर्न फिज़िक्स इजी पर। मैं हूँ रेखा, आपकी फ़िज़िक्स मेंटोर। हम यहाँ कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। लास्ट क्लास में हमने अपने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम। यहाँ पर हम लास्ट जो क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट किया था उसी को ही आगे लेके चलेंगे। उसका एक पार्ट हमारे पास यहाँ पर अभी लेफ्ट है, वो पार्ट कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए स्टूडेंट, ये हमने लास्ट क्लास में एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर किया था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था। इस पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट तो अपना कंप्लीट कर लिया था, लेकिन अभी हमारे पास सेकंड पार्ट जो है वो लेफ्ट है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है पहले वो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में तो आपने कंप्लीट कर लिया था, उसने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा था। ये देखिए हमने निकाल दिया था टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये रहा कंप्लीट कैलकुलेशन के साथ। आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमने निकाली थी 1.056 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस द सिलेंडर हमने निकाल ली थी। अब हमें यहाँ पर सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है द चार्ज विद इन द क्यूब कितना होगा। इस पूरी क्यूब के अंदर चार्ज क्यूब कितना होगा, ये हम कैसे निकालेंगे। देखिए अब हम ये चीज़ निकालना सीखते हैं। यहाँ पर देखिए हमसे पूछ रहा है चार्ज क्यू निकालने के लिए। सेकंड पार्ट में आपने गॉस थ्योरम तो की थी। गॉस थ्योरम में हमारे पास क्या था, फाई इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस भी होता है और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होता है। तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे बिकॉज हमें क्यू निकालना है। फ्लक्स हम निकाल चुके हैं और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता होती है, तो क्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्यू हो जाएगा आपके पास फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, राइट। फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट में हमारे पास यहाँ पर आप फाई की वैल्यू रखिए। फाई की वैल्यू हमारे पास पीछे स्लाइड में निकाली थी हमने, देखते हैं कितनी आ रही है। 1.056, ये वाली 1.056 लिख देते हैं इसको। 1.056 मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट क्या है आपके पास, कांस्टेंट ऑफ परमिटिविटी। सो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे। एप्सिलॉन नॉट होता है हमारे पास, या तो आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दीजिए या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसको 4 पाई की टर्म्स में आप कन्वर्ट कर लें। कैसे करेंगे, देखिए अगर मैं इसको 4 पाई से मल्टीप्लाई और 4 पाई से ही डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है मल्टीप्लाई में, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास कितना होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। ये तो आपको पता ही है। तो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, हमने क्या पता निकाली है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कैसे रखेंगे, ये हो जाएगा 1/9 में 9 इंटू 10 की पावर 9। तो ये बनेगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 और ऊपर की तरफ 1.056 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब पाई की वैल्यू आपको पता ही होती है 3.14। इसको सोल्व कर लीजिए। 1.056 इन डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई में 9 इंटू 10 की पावर 9। अब बस कैलकुलेशन पार्ट रह गया है, सॉल्व करते हैं इसको। 1.056 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये कितना बनेगा, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 एंड 1 5, 4 3 ज़ा 12.56 मल्टीप्लाई में 9 इंटू 10 की पावर 9। अब इसको 9 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए।
1.056 डिवाइडेड बाय, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 10 की पावर 9 लिख लेते हैं पहले। ये होगा 9 6 ज़ा 54, 9 5 ज़ा 45 प्लस 5 50 पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 5, 9 2 ज़ा 18 एंड 5 23, 9 1 ज़ा 9 एंड 2 11, ये आ गया आपके पास। अब सिर्फ आपको डिवाइड करना है, यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर डिवाइड करेंगे हम 1.056 अपॉन 113.05 को, इसको हम डिवाइड करते हैं। या तो आप पावर्स को निकाल लीजिए या फिर इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। डायरेक्ट आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, ये बनेगा 113.04 और 1.056 अंदर रहेगा और इसको ऊपर ले जाइए, 10 की पावर -9 बना दीजिए। ठीक है, तो सिंपली जब 1.056 डिवाइड होगा इससे 113.04 से, तो ये बनेगा हमारे पास 0.00। ये तकरीबन देख लीजिए कितने पे जाएगा, ये जाएगा तकरीबन 9 पे। 113.04 को 9 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये बनेगा हमारे पास ये। ठीक है, इसके आसपास की वैल्यू आएगी 1.017 के आसपास आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 9, ये हो जाएगा हमारे पास 9 और 4 में से 1 गया 300 और यहाँ पर हम अब देखते हैं फिर कैसे जाएगा ये 11 3 33 के आसपास जाएगा फिर ये, तो ये हो जाएगा तकरीबन 0.0093 और ठीक है, ये बनेगा आपके पास 113.04 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास 13 पॉइंट, हाँ ये भी तो है ना, पॉइंट है। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास अक्रॉस 33912। बाकी जो ये पॉइंट्स हैं ये आपके यहाँ वाले फैक्टर्स को भी यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये बनेगा इस तरीके से, तो ये बन जाएगा 600.0। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी अराउंड 3 पर ही जाएगा या 4 पे जाएगा, तो आपका यहाँ पर 3 या 4 के आसपास में यहाँ वैल्यू बनेगा 0.00934 इंटू 10 की पावर -19। और ये क्या चीज़ निकल गया है, चार्ज है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। ठीक है, या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 3 डिजिट आगे ले आइए पॉइंट का, तो ये हो जाएगा 9.34 इंटू, यहाँ पे पावर इंक्रीज़ हो जाएगी, 10 की पावर 9 में +3 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 11 12। ये बनेगा 9.34 इंटू 10 की पावर -12 कूलम। सो इतना चार्ज जो है क्यूब के सेंटर में आएगा। राइट, ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये क्वेश्चन बच्चों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एनसीईआरटी का पिछले साल जो है आपके पास क्वेश्चन पेपर जो आता है सीबीएसई का, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा एक बार ये क्वेश्चन जो है वो देखा जा चुका है। सो इसीलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसको जो है आप लोग कर लीजिएगा ध्यान से। जिन स्टूडेंट ने मेरी पिछली क्लास मिस कर दी है वो पिछली क्लास में जाकर इस न्यूमेरिकल को देख सकते हैं और इसका सेकंड पार्ट जो है इस क्लास में अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये न्यूमेरिकल हो गया आपका ख़त्म। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे का टॉपिक। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा मेरे साथ। हम यहाँ कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड
due to infinitely long straight wire, long charged wire, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। हमारे पास एक लॉन्ग चार्ज्ड वायर है, मान लेते हैं ये एक लॉन्ग चार्ज्ड वायर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ये है, ठीक है। ये क्या है, आपके पास चार्ज्ड है, इस पर मैंने पॉजिटिव चार्ज जो है वो दिखा दिया है। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होती है, रेडिली आउटवर्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें क्या रहेगी, रेडिली आउटवर्ड। दोनों तरफ से यहाँ पर क्या आएगी, रेडिली आउटवर्ड आएगी, इस तरीके से आएगी, ठीक है। मैं सभी जगह बना रही हूँ ताकि मैं आपको शेप दिखा सकूँ कि जब एक लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर होगी तो हमारे पास लॉन्ग चार्ज स्ट्रेट वायर के लिए किस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन जो है हमें दिखाई देगी। यहाँ देखते हैं, ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके की बनी, देखिए ये देखिए कैसी बन रही है, सिलेंड्रिकल बन रही है। कैसी बन रही है ये, सिलेंड्रिकल। ये देखिए ये बन गई आपके पास सिलेंड्रिकल, बिल्कुल ठीक। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है हमारे पास इस तरफ है, तो अगर हम ऊपर के तरफ के पोर्शन की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और जो इसका सरफेस एरिया एलिमेंट है वो क्या है, ऊपर की तरफ है। इधर की तरफ हम बात करें, इसका सरफेस एरिया एलिमेंट इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है। दोनों का एंगल क्या है, 90 डिग्री। अबव और बॉटम का एंगल क्या है, 90 डिग्री। सिर्फ ये वाला जो पार्ट है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एलिमेंट इस तरफ है, और एरिया एलिमेंट भी क्या है, सेम ही साइड है। तो यहाँ पर थीटा जो दिखा रहा है वो क्या होगा, 0 डिग्री। तो अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। अब ये देखो बच्चों, ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये जो वायर है, इस वायर की मान लीजिए लेंथ क्या है, आपके पास L लेंथ है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, लेंथ ऑफ वायर कितनी है, L है, ठीक है। L लेंथ की जो ये वायर है ये चार्ज्ड है, और टॉप और बॉटम पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और सरफेस एरिया के जो डायरेक्शन है वो दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही है। लेकिन जो ये कर्व्ड पाथ है, ये वाला जो सेंटर में कर्व्ड पाथ है, यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री का। तो आपको गॉस थ्योरम तो अच्छे से याद होगी, क्या थी गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू इन क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस होता है। क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस होता है। तो हमारे पास ये जो पूरी कॉन्फ़िगरेशन है ये 3 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। कौन कौन से 3 पार्ट है, टॉप, बॉटम और कर्व्ड पार्ट, ठीक है। टॉप, बॉटम एंड कर्व्ड पार्ट, इन 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। तो ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलोंग टॉप पार्ट आ जाएगा, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलोंग बॉटम पार्ट हम कर देंगे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलोंग कर्व्ड पार्ट कर देंगे, ई डॉट डी एस, राइट। ये हमने किया। अब यहाँ पर आप क्या करिए, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि यहाँ पर रेडिली आउटवर्ड है, यूनिफॉर्म दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो आप निकाल दीजिए बाहर, ये आ गई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गई है। और क्लोज सरफेस इंटीग्रल में सिर्फ क्या रह जाएगा, एरिया एलिमेंट, टॉप के लिए और बॉटम के लिए, ऐसे ही कर्व्ड के लिए, यहाँ पर सब में आपने ऐसे ही कर देना है, ठीक है। डी एस ये हो गया आपके पास कर्व्ड के लिए, ठीक है।
अब ई डॉट डी एस था तो ये इनके साथ जो है कोस थीटा फैक्टर तो आएगा। यहाँ पर भी कोस, टॉप पार्ट में देखिए पहले कोस थीटा कितना है 90 डिग्री, देखें क्या हो जाएगा कोस 90 डिग्री। बॉटम पार्ट में भी कितना हो जाएगा, थीटा कितना है 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कोस 90 डिग्री। और इधर जो है आपके पास कर्व्ड पार्ट है, इसमें आपके पास कितना है 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपके पास कोस 0 डिग्री। ठीक है, अभी देखिए 90 कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 की वैल्यू आपको पता ही क्या होती है 0 होती है, तो ये भी पार्ट आपके पास 0 बन जाएगा और ये वाला पार्ट भी आपके पास 0 बन जाएगा। तो टॉप और बॉटम का तो आपके पास पूरा फैक्टर क्या बन गया 0। सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, कर्व्ड पार्ट का जो फ्लक्स है वो बचेगा, ये हो जाएगा ई डॉट कोस 0 की वैल्यू क्या होगी, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 को ds से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल होके हमारे पास क्या देगा, सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है, देखिए बच्चे कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ 2πr_l। कितना होता है 2πr_l। अब फ्लक्स आपने निकाल लिया, बात किसकी हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए अब इस पूरे पार्ट में हमने पूरी कॉन्फ़िगरेशन का क्या निकाला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए ये वाला पार्ट जो हमारे पास क्या था, ये आपके पास जो टॉप पार्ट है उसमें रेडियस वाला पार्ट ये था, ठीक है, बॉटम से भी रेडियस वाला पार्ट ये है। ठीक है, आपसे मैं अगर कहूँ तो यहाँ पे देखिए आपने पढ़ा था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि ये आपके पास एक स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट वायर है तो हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपके पास, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखिए ज़रा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लैम्डा से डिनोट होता है, दैट इज़ Q/L, राइट। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, Q निकाल सकते हैं। इस Q को निकालने का फॉर्मूला क्या फ़ायदा होगा हमारे पास, बताएंगे अभी आपको। Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्डा इंटू L होता है, ठीक है, ये हमने निकाल लिया और फाई की वैल्यू भी हमने निकाल ली है। अब आपके पास गॉस थ्योरम में फाई इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी तो होता है। अगर फाई इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है तो इस Q की वैल्यू हम उठाकर यहाँ रख सकते हैं, लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आ जाएगा, राइट। अब एक तो फ्लक्स हमारे पास ये है और एक फ्लक्स ये है, इसे इक्वेशन 1 बना दीजिए, इसे इक्वेशन 2 बना दीजिए, कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे, देखिए ये भी फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो आपके पास E इंटू 2πr_l किसके इक्वल आएगा, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाएगा। L से आपका L फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, E आपको निकालनी है, यहाँ पर निकाल लीजिए। E इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, लैम्डा अपॉन में ये 2πr का फैक्टर ले लीजिए नीचे, 2π एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, राइट। सो ये है हमारे पास गॉस लॉ की एक एप्लीकेशन, इसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ, क्योंकि ये गॉस थ्योरम पे बेस्ड है इसीलिए इसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ। इसका रियल लाइफ में क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, आप एक लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर के केस में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पा रहे हो, यही इसका रियल लाइफ में
यूज़ है, राइट। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, और इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहिए कि आप मेरे से नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।